बुढ़ापा आ जाए, बीमारी पांव पसार ले, तो क्या होगा उन माँ बापों का जिनके अपने ही साथ छोड़ दें। ऐसे हालात में तो औलाद से बे औलाद रहना ही बेहतर है। यही कहना है शिव विहार निवासी सरोज देवी और जोगिंदर का। मजबूरी में इनको अपना मकान बेचना पड़ा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। जिस बेटे के लिए सारी उम्र मेहनत की, उसी ने अब अपने ही माँ बाप का जीना दुश्वार कर रखा है। पीड़ित दंपत्ति का कहना है, जिसने मकान खरीदा उसे भी टॉर्चर किया जा रहा है। अपनी अपबीती सुनाते हुए जोगिंदर और उनकी पत्नी सरोज देवी का क्या कहना था और जिसने मकान को खरीदा उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, दिखाते हैं मनीष कुमार सूर्यवंशी की इस खास रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं ये जोगिंदर जी हैं और ये सरोज देवी जी हैं। जोगिंदर जी बहुत समय से काफ़ी परेशान है। देखो आप इनकी हालत देख सकते हैं। इन पे मैं पूछने की कोशिश करूँगा और बड़े दुखी हैं, काफ़ी समय से बीमार है और सरोज देवी जी इनकी इलाज करा रही हैं और इन्हें अपने बच्चों का कोई सहारा नहीं है। ये किस तरह से बड़े दुखी मन से हैं और ये इनकी देखो दोनों मियाँ बीवी हैं और देखो इनकी जो मैसेज है उनको चुप करने की कोशिश कर रही है। कुछ शब्द नहीं मेरे पास बोलने के, मैं भी बड़ा दुखी हो रहा हूँ। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। प्लॉट मैंने बनाया मेरे से। अच्छा अच्छा, आप बोलने को चलो पूछो कितने घंटा लगे इसमें खाते ही खाई। बाबू का किस तरह से व्यवहार रहा आपके प्रति? हमारे घर पानी डाले हुए हमारी। अच्छा, और बेटे का व्यवहार किस तरह से रहा है आपके साथ? पानी पूछे पानी ना दियो गिलास 30 पैसा गोली के 50 पैसे ले लिए। 30 पैसे गोली के 50 पैसे ले लिए थे उसने। जब मैं कह रहा मैंने मकान कमा के बनाया था, 25 पैसे गोली के 50 पैसे ले लिए थे उसने। कह रहा कमा के बनाया है मैंने 25 साल नौकरी करी थी बाहर, जब जाके नहीं मकान बनाया था कि मैंने सबको 50 रुपया जब करावा नगर में पूरी जवानी निकाल दी कमा के। आज मुझे आगे दिखाते हैं बेटे, तो मैं कहाँ जाऊँ? 60 साल की उम्र मेरी है, 70 साल की मेरी पति की उम्र है। कौन देगा हमें रोटी? हमारी बेटी शादी को 24 साल की हो गई, हम पे कमरा है वो। बाबूजी बोल नहीं सकते और बहुत ही दुखी हैं। विकलांग है। अच्छा, ये कह रहे हैं मेरी लड़की भी विकलांग है। इसमें धक्का मारा था उसने, ये पास चला गया था। बाबूजी की जो लड़की है विकलांग है, उसमें भी एक बार हम बुलाना चाहूंगा पूनम को। पूनम जी आप इधर आए। पिताजी आपने धक्का मारा था, आप भी बड़े किस तरह व्यवहार था आपके प्रति? व्यवहार तो उसका शुरू से ही गलत रहा है, शुरू से ही गलत रहा है। उसने कभी सपोर्ट नहीं करी माँ बाप की मेरी। अगर आज मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं होती तो आज मेरे माँ बाप पता नहीं कहाँ होते। शुरू से इसने गलत व्यवहार करा है। और भाई का किस तरह व्यवहार था? भाई तो कोई भी ढंग का नहीं है दोनों में से। बोल तो रही हूँ, अगर आज मैं नहीं होती ना तो मेरे बाप पता नहीं कहाँ होते। भाई तो दोनों में से कोई ढंग का नहीं है इनमें से, जितनी सपोर्ट मैं अभी तक कर रही हूँ अपने माँ बाप की। बताया जा रहा है आपके पिताजी को और माँ को मारा पीटा? मारा है, क्यों नहीं मारा है। मेरी बहन छोटी पे हाथ छोड़ गया है, मेरे पे भी हाथ छोड़ गया है। इन कसर तो किसी बात की नहीं छोड़ी उसने, दोनों ने मियाँ बीवी ने किसी बात। यहाँ तो दूर तक बाबूजी हमेशा यहाँ रहे, बड़ी मेहनत से इन्होंने एक प्लॉट काम किया, अपने बच्चे पाले। इन्होंने रोड पर ला दी, हम रोड पर ला दिए बिल्कुल। अब हम तो कुछ भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं बचा। हम ये चाहे हम मर जाना वो काटी कफन को, हम तो कुछ बेटे साथा कर दिए। द्वारी पे 2000 रुपये का सामान भरवाया मेरी बेटी ने मेरे खाने के लिए, और मेरी बेटी बहुत साथा करती, दूध के चाय के लिए करती है, सब कुछ करती है। तो क्या की बेटा है बताओ, हिस्सा लेने को तैयार है। माँ आपसे कुआ में गिरो, कहीं भट्टी में गिरो, कहीं मरो, जाकर नहीं हिस्सा लेंगे हम पे। काय का इसका हिस्सा बनता है इनको। ये है कि प्रेमपाल जी गलती क्या थी? उनका कोई रीजन नहीं था, उनका तो सही, उनका कोई गलती नहीं थी। उनको तो फंसाया जा रहा है। कह मैं निकलूंगा 4 लाख कहाँ से दूं मैं? मेरे बहन तो कहाँ से दूं? मुझे लड़की शादी को भी नहीं बचा। 15-16 लाख से कर्जा का हो गया था, शादी को हो गया था 12-13 लाख तक, 5-8-7 लाख तक बीमा होती क्या?
इनका क्या हक बनता है हिस्सा लेने का? जब माँ बाप को तुम बिल्कुल ठुकरा दोगे तो जवान रहेंगे कि बूढ़े नहीं हुए क्या? तो बताओ। तो इन्होंने मेरे को कभी कभी सब समझा ही नहीं कि हमारे सासुर है, मेरे माँ बाप हैं, तो मैं कहाँ से दूंगा औलाद को? बेटा है कि दरंदे हैं, कोई सही नहीं बेटा। मैं इनसे बहुत दुखी हूँ, दुखी होकर प्लॉट बेच दिया मैंने। मास्टर जी को नहीं फंसाया जाए, उनका हक है, उनको हक दिलाया जाए। तो आपने प्लॉट बेचा था, पूरा खाली कराया था? हाँ, पूरा खाली करा कर दिया था मैंने। फिर रात को आकर घुस गया था, मैं चाय मास्टर जी को ताला कर दे आई थी, फिर अंधेरे में जब कब घुस गया कि मुझे पता नहीं। मतलब खाली करवा कर दे गई थी कि लो मास्टर जी चाय पकड़। वो गली वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी, जो कि सबको पता है वो आदमी लड़का कैसा है, पूरे सिद्धार्थ को पता है। उस दिन कहाँ थे वो गली वाले जो मेरे माँ पिट रही थी? तब क्यों सपोर्ट में कोई नहीं बोला है? तब बोलते हैं, तब जानते हाँ भाई हमारी गली में सपोर्ट में है। जब मेरे संग बदतमीजी करता था गली के कहाँ थे? आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसकी? क्यों पानी दे रहे हैं उसको? क्यों लाइट दे रहे हैं? आज जो सब सुविधा मिले क्यों खाली करेगा? उनको परेशान करेगा ही वो। उनको उनको उनका हक दिलाया जाए, उनसे मकान खाली कराया जाए, उनका कोई टॉर्चर नहीं करे, उनको उनका जो हक है उनको दिलाया जाए। रहता था और इनके साथ मार पिटाई कुटाई कोई होती थी तो मैं बीच बचाव करता था, तो मेरे ऊपर ही छेड़खानी का आरोप लगा दिया गया कि मेरे भाई के छोटे भाई के घर वाले ने सरिता ने कंप्लेन दर्ज करा दी उन्होंने। और ये देखो ये कंप्लेन करा रखी है, मैंने करावनगर थाने में कंप्लेन दी थी मैंने अपने बचाव के लिए। एक नहीं कई बार हो चुका है, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ आ जाए या सब पे ही छेड़छाड़ी का आरोप लगाए थी। इसी डर से मुझे भी अलग होना पड़ा। मैं अलग रह रहा हूँ काफी समय से, साल 1.5 साल से अलग रह रहा हूँ। कभी कभार बीच कुछ में देखने में आ जाता हूँ माँ बाप को देखने के लिए। बाकी मेरी बहन है वो सब सपोर्ट वही करती है, दूर से ही देखा वाली करता हूँ, लेकिन साथ में नहीं रहता उनको। साथ में आते हैं तो आरोप भी लगाते हैं? हाँ, इसलिए मैं डर से दूर रहता हूँ। कोई उल्टा सीधा केस लगाई थी कि छेड़छाड़ी करे, मेरे साथ कपड़े फाड़ रहा है, ये फट रहा है, वो कर रहा है, इसलिए मेरे को अलग होना पड़ा मजबूरी में। इसलिए और ये सपोर्ट सारी पीछे से वैसे घर के से मिली हुई है कि तू पर हम है तैयार, हम खड़े हैं तेरे लिए, और यही चीज नहीं कहते तो आज उनका घर सही बना हुआ रहता पीछे से। नहीं, गलती क्या है? तो आप ये माँ बाप ने मकान बेचा, लेकिन दूसरा आदमी जैसे पेमेंट दी, वो आदमी परेशानी जूझ रहा है, उसके ऊपर केस चल रहा है। हमारी मम्मी ने जी खाली करवा के दिया था उनको जी, और उनकी बड़ी बहू है जो है वो खत्म हो गई थी, तो वो उस सिलसिले में लग गए। और वो रात में कब घुस गए कब नहीं पता, इनको मास्टर जी को खुद नहीं पता था कि वो कब घुस गए। गेट काट उठ के वो घुस गए वहाँ पे। और उनको जब उन्हें बाद में पता लगी ऐसे बात है, अब वो खाली करने के लिए यहाँ मीटिंग बैठाई, तो वो कह रहे हमें 15 दिन का टाइम दो, हम खाली कर देंगे। अब वो उसी बीच के दौरान उन्होंने उनको मास्टर जी के ऊपर केस डाल दिया। मास्टर जी ने इंसानियत दिखाई, कुछ लोगों बात मानी, ये गलती मास्टर जी की है? नहीं, कुछ गलती नहीं उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। उनकी गलती, उनको फंसाया जा रहा है, उन पर जोर डाला जा, हिस्सा चाहिए उन पर हिस्सा। किस बात का मांग, किस बात में हिस्सा मांग रहा है? उसका तो हक बनता ही नहीं है, और हिस्सा मुझे पर है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूं? ना बड़े को हिस्सा दिया मैंने, ना छोटे को हिस्सा, वो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूं? प्लॉट पे मैंने जो सरोज देवी से प्लॉट खरीदा था, तो मेरा प्लॉट है वो, मेरे प्लॉट में वो जबरदस्ती घुसे बैठे हुए हैं। मैंने वो प्लॉट 17 जून को खरीदा था। उससे पहले मेरे जो बेटे की बहू बहुत गंभीर बीमार थे, उसकी किडनियां खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी। हमारा पूरा परिवार वहां पे, मतलब उसके चक्कर में सब पागल हुए पड़े थे। हुआ क्या, 17 जून को रजिस्ट्री हमने करा दी, हम बहू के चक्कर में उधर हमारा कम आना जाना रहा, गए भी नहीं। उसने प्लॉट खाली कर दिया था उस समय जो आपने खरीदा था? मुझको सरोज देवी ने पूरा प्लॉट खाली कर दिया था, पूरा खाली करके दिया। मेरा ताला लग गया था, मैं ताला लगा दिया। और क्या करे, विश्वास लग गया ताला लगाने बाद आदमी बेफिक्र हो जाता है ना, तो मैं बेफिक्र होगा, बहू के लगा के मैंने दे रहे हम जो 10 तारीख को 10 जुलाई को मेरी बहू एक्सपायर हो गई। मैं 1 महीना तक डिप्रेशन में हुआ, मैं प्लॉट की तरफ नहीं जा पाया। मुझे किसी आदमी ने खबर दी कि वो तुमने प्लॉट तो बेच दिया, उसमें वो सरोज का लड़का कैसे देगा उसमें? तो मैं उधर गया जो सीधे स्वभाव, तो मैं जाके देखा तो वो रहते रहे ही थे, और उन्होंने, मैंने देखा गेट पे टूटे पड़े। मगी भाई ये क्या हो रहा है, मगी ये क्या करा तुमने? मैंने पूछताछ करी, मैं भाई तुम किससे पूछ रहे हो उस घर में? तेरा हमारा मकान है। नहीं, तेरा मकान कहाँ से आ गया? मकान तो मेरा है, मैंने रजिस्ट्री कराई है। क्या रजिस्ट्री लाओ, रजिस्ट्री दिखाओ। मैं ये ले भैया रजिस्ट्री देख ले, वो फिर भी अपना मकान बोलता है। चलो कोई बात नहीं, इतना हुआ, हम आए, हमने इधर उधर कुछ सामाजिक लोगों से बात करी,
भाई देखो ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, इसको समझाओ, ये हमारे साथ में बहुत गलत कर रहा है। सामाजिक लोग आए, उसका साला हरीश, उसका ससुर उदयवीर और भी कई लोग आए हुए थे, तो मीटिंग हुई, उसका ससुर और साला उन्होंने क्या नाम है 1 हफ्ते का टाइम ले लिया कि 1 हफ्ते का मेरी जिम्मेदारी है। माशड़ी जब इतना बड़ा अन्याय हो गया और तुम्हारे मकान में कब्जा हो गया, फिर आपने समय क्यों दिया उन लोगों को? अरे सर समय क्या है, समाज की बात माननी पड़ती है। समाज की बात मानना, ऐसा नहीं था कि ऐसा हमारे साथ में ऐसा करेंगे ये। अगर हमारे साथ में ऐसा करते तो हम क्या नाम है पुलिस में जाके कुछ भी करते, तो फिर क्या उसने क्या नाम है हमसे टाइम ले लिया कि क्या नाम है बुधवार पड़ रहा था 8 तारीख का, तो उसने टाइम ले लिया कि हम बुधवार को 8 तारीख को खाली कर देंगे। अब मैं यहाँ बैठा हुआ था, छोटी सी परचून की दुकान करता हूँ मैं, तो वो आया, एक क्या बोलते हैं डाकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोस्टमैन आया, उसने मेरे हाथ में उठा कर नहीं ये लो तुम्हारा वो है। मैं क्या है भैया नोटिस है, मैं नोटिस का क्या, नोटिस कहाँ से आ रहा है, किसी का नोटिस आ रहा है, नो प्रॉपर्टी का है, मैं कौन सी प्रॉपर्टी का, मैं देखो मैंने देखा तो मैं कहा ये तो बहन तो बड़ा जुल्म हो गया। बहन तो हमारी क्या था उसमें, क्या नोटिस में क्या था? नोटिस में क्या नाम था, 7 तारीख को नोटिस आया था, 8 तारीख थी हमारी अगले ही दिन कि आप कोर्ट में आइए, आप कोर्ट में आइए। हम कोर्ट में गए जी, हमारे पास में ना कोई वकील था ना कुछ था, इतनी जल्दी हम रात में वकील कहाँ से कर लेते, हमारी कोई जानकारी नहीं वकीलों से। हम चले गए वहां, हमने जाकर आपने फिर उन्होंने 17 तारीख दे दी, हम वहां से कोर्ट से आ गए। अभी भी जबरदस्ती अगर हम वहां रहते हैं जाते हैं तो पता क्या करते हैं वो, अगर हम जहां से वहां बैठे हैं कोई मिलने वाला मेरे पास में आ जाता है 100 नंबर पे कॉल, 100 नंबर पे कॉल। और देखो मैं 70 साल के आदमी के ऊपर मेरे ऊपर उसने लगाकर छेड़छाड़ खाने का आरोप, छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर। हाँ, जो कि मेरा बेटा यहाँ कभी आता नहीं जाता नहीं, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, पता नहीं उसके ऊपर लगा दिया आरोप। ये कोई तरीका है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जाता हूँ तो दिन में एक बार तो कॉल उसको 100 नंबर पे जरूर ही करना है, बेमतलब में कोई लेना नहीं देना नहीं। एक दिन में यहाँ घर पे बैठा अपने पे, मैं उस दिन गया भी नहीं था, तो देखा तो क्या नाम है 100 नंबर थाने से फोन आया मेरे पास में, अरे आप सरिता से क्या करे, अरे मगी भैया मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ, मैं तो कहीं गया नहीं आया नहीं। हम तो ये अपील करना चाहता हूँ, सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं 70 साल का आदमी हूँ, मुझसे ज्यादा भाग दौड़ देगा, मैं शुगर बीपी का मरीज हूँ और जी सारे दिन दवाइयाँ खाता हूँ, मेरे पास में दवाई रखी है, देखो सारी दवाई रखी है, मैं पूरे दिन दवाइयाँ खाता हूँ। मेरे साथ में मेरे लिए न्याय कराया जाए और इसको जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए। अच्छा मास्टर, सरोज देवी ने बेचा था आपको, उन्होंने मकान खाली फिर कब्जा कर लिया, आपने सरोज देवी और पति से बोला आपने तुम्हारा मकान पर कब्जा तब हमने उनसे बोला था, हमने उनके पास में बोला कि मतलब तुम्हारा बेटा उसमें जबरदस्ती घुस गया, तो वो क्या बोले कि वो तो हमको पहले से ही खुद मारता पीटता था। उनकी बहन से बोला, बहन बोली कि हमको ही मारता पीटता था। भाई उनका कहाँ रहता, हमने खबर लगा तो उसका पता लगाया, भाई कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आज भी होता हूँ। कभी उनका नाम मेरे ऊपर कई बार आरोप लगा चुके हैं छेड़खानी का, मैं नहीं जाऊंगा। वो ना वो दोनों बुजुर्ग आदमी है मेरी तरह ही, वो कहने लगे देखो हमारे बस को से लड़ना नहीं है। अब उन लोगों को क्या जनून चढ़ा मालूम नहीं, समय तो वही जान सकते हैं। मेरी घरवाली वहां बैठी हुई थी, दोनों लोग आए और दोनों लोगों ने आकर के उन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला करा, ताबड़तोड़ लात घूसे डंडे उन्होंने बचाए। तो इधर उधर से भाग दौड़ कर मुझे कोई बच्ची ना बताई तो मैं घरवाली मान ली। उधर पास पड़ोस के लोग 85 लोग वहां एकदम बच गए, उन्होंने बचाया। 4-5 जनानी मैंने सुना 4-5 जनानी उससे बचा रही है, फिर भी उसमें बचाए जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उन पर अटैक किया तो उन्होंने मारा। आप मिसेज ने उन लोगों को, मेरी घरवाली 68 साल की जो कहना 30-30 साल के बच्चों को मान लेगी। आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने वीडियो में बता रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में तो मुझे यही बताया कि मैंने उसको छेड़ा है, मुझे ये भी तो बताया तो उसने मुझे छेड़ा, मैंने उसको छेड़ा है, ये भी बता रही है। तो हाँ, और मैं उसके घर में बैठा हूँ। अगर 33 साल के बच्चे हैं उनको मारेंगे तो उस समय आपकी मिसेज की आंटी जी क्या हालत रही होगी? हालत ये हो गई थी, 1-2 अभी ज्यादा लोग तो नहीं, 1-2 लोग हैं मेरे पास में जो वो बताएंगे। वो इतनी जिस टाइम में पहुंचा बेहोश पड़ी थी, वो बेहोश पड़ी थी। कारण में हमारे पास में फोन भी नहीं था, किसी एक पड़ोसी से फोन नंबर लेके उससे कॉल करी, 112 नंबर पे कॉल करी। पीसीआर आई, पीसीआर वाले उसको ले जाके जब प्रदेश में छोड़ आए। 3 दिन रही, हुआ 3 दिन हॉस्पिटल में रही। हाँ,
ऐसा तो नहीं है आप इस बार झूठ बोल रहे हो, क्या कैसे साबित करेंगे? हॉस्पिटल झूठ बोलेगा क्या? हम झूठ बोलेंगे, हॉस्पिटल झूठ बोलेगा? कोई ऐसा गवाह है आपके पास में जो उनके साथ रहा हो? या हाँ गवाह है, गवाह है। बताया जा रहा है कि उस समय जो प्रेमपाल जी की जो मिसेज हैं, आंटी जी हैं, उनके साथ में मार पिटाई की जा रही थी, आप उस समय मौजूद थी, क्या मामला है? हम तो निकल के जा रहे थे काली के मंदिर पे, तो वहाँ देखा तो हल्ला मच रहा, तो हम भी चले गए, तो हमने उन्हें बचाया, वो दोनों लात से मार रहे थे उसे, तो फिर हमने वो बचाया जैसे से, फिर ये पहुंच गए, फिर इन्होंने वो खाट निकाली, अंदर से खाट पे लिटाई, बेहोश है गई। तो कहाँ ले गए थे उनको? फिर उन्हें जग प्रवेश में ले गए थे, पुलिस आई, पुलिस वाले ले गए थे, मैं भी गई थी उनके संग वहाँ, उसमें बड़ा स्थिति खराब थी, जो इनके यही थे, इनके बच्चे अच्छे कोई नहीं था, तो हम 2-3 जन गए थे। अच्छा, आपने कुछ नहीं बोला उन लोगों से? किनसे? आपने, जैसे आप गई थी। हम क्या बोलते हैं, हम तो पड़ोसी थे। वो लोग कह रहे हैं कि हम अटैक किया था, हमें मानने वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ी बूढ़ी है, तुम मार रहे हो तो कुछ तो हम हाथ छुटाएंगे ही। आपने बचाने का काम किया? बचाने का काम करो, हमने और क्या करो। फिर आप हॉस्पिटल ले गए? फिर हम हॉस्पिटल ले गए। कितनी हालत खराब थी उस समय? वो हालत खराब ही, हम तो उठ भी ना रही, तो अब बताइए इतने बड़े बूढ़े आदमी कैसे उठा लेते उन्हें? तो हम 3-4 जने जब गए थे, पुलिस वाले लेके गए हमें। जोगिंदर जी की धर्मपत्नी सरोज देवी ने बेचा, मांस जी खरीदा, क्या मामला था? फिर कब्जा कैसे हो गया उसको दोबारा? देखो, मुझे ये पता नहीं है कि इन्होंने कब खरीदा और कब इन्होंने बेचा। मुझे जब पता चला कि वो यहाँ आए थे मास्टर जी के यहाँ, और मैं किसी काम से मास्टर जी के यहाँ आया था, अब ये बैठे हुए तो मैं भी बैठ गया, इनकी वार्तालाप होती रही। जब इनकी वार्तालाप होती रही, जब मुझे पता चला कि भाई इन्होंने प्लॉट खरीदा है, अब वो जो है क्या हुआ कि ये कह लगे भाई ये तो हमारे प्लॉट में पड़ा हुआ है, अब प्लॉट में पड़ा हुआ था, फिर प्लॉट को खाली करो। जब तो उन्होंने बेचा, जिसके नाम उन्होंने बेच दिया। उसके बाद में मेरे पास फोन आता है उदयवीर सिंह का, जो इसके लड़के के ससुर हैं, इनके समधी, कहते हैं कि भाई ऐसा पंडित जी, किसी तरीके से तुम रहते हो, तुम्हारी जान पहचान है, तुम्हारी मेलजोल है। मैं कहा मेरी बैठक है कि उन्हें मना लो किसी तरीके से, और इन्हें जो है अभी 5-7 दिन रहने दो, और 5-7 दिन बाद में मैं खाली करा दूंगा। और ऐसा है, कुछ लड़की है, कुछ थोड़ा घना इनसे दिलवा दो। तो ये भी बात हुई थी। अच्छा, पैसे की बात हुई थी? पैसे की भी बात हुई थी। तो मैंने ये कही थी भाई मैं मास्टर जी को शामिल करूंगा, जो गरीब आदमी, चलो किसी को कुछ मिल जाता, मेरे घर से नहीं जा रहा, मैं दिलवा दूंगा। मेरी इनसे बातचीत भी हुई। फिर उसके बाद फिर फोन आया मेरे पास, मेरे से क्या लगा भाई बुधवार तक का टाइम दे दो और मैं खाली करवा दूंगा। बात सुन ले, बुधवार तक का टाइम दिलवा दूंगा, शर्त ये है कि जैसे खाली करे पैसे मेरे से ले जियो, मैं मास्टर जी अपने आप ले लूंगा। यहाँ तक की बात हुई है। क्या लगे भाई बड़ी मेहरबानी है और तुम बुधवार तक रुकवा दो। मगर मैं बुधवार तक रुकवा दूंगा, उनको जाके तुम उन्हें समझाओ। मैं इनकी लड़की मेरे आए, इनका दामाद मेरे आया, उन्होंने कही थी हमें बुधवार तक का टाइम दे दो, हमने जोड़ीपुर मकान। मास्टर जी पैसे क्यों नहीं? मास्टर जी पूरी पेमेंट कर दिया तो सुनो सही, जब जो है उनकी लड़की भी आई, दामाद भी आए कि हमें बुधवार तक का टाइम दे दो, हम बुधवार को खाली कर देंगे। चलो वो बुधवार को खाली कर दियो। मैं फिर मास्टर जी के पास आया, मैंने मास्टर जी कहा कि बुधवार तक का मेरे जिम्मेदारी पे टाइम दे दो। मैंने अपनी जिम्मेदारी पे उन्हें टाइम दिलवा दिया। मास्टर जी कह लगे चलो तुम कह रहे हो मैं टाइम दे रहा हूँ, और उसके बाद में उन्होंने नोटिस भिजवा दिया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी? इसमें तो हम भी झूठे बनवा दिए। दूसरे की प्रॉपर्टी में तो हमारा प्रयोग, ये कोई तरीका थोड़ी है। देखने वाले ने बेचा, लेने वाले ने लिए, उनने पैसे दिए, उनने बेच दिए। अब बताओ गलती किसकी है? जिसका गलती आपकी है, आपने समय दिलवाया, आप उनसे खाली नहीं करवा पाए। समय तो मैंने उनकी खुदावन के ऊपर विश्वास के ऊपर दिलवाया ना। कहाँ रह गया विश्वास? अभी उन्होंने विश्वासघात कर दिया, क्या करें बताओ? गलती तो उनकी है। मास्टर तो आपसे कहेंगे ना, मास्टर तो मेरे से कह रहे हैं, तो मैं तो मास्टर के साथ हूँ। जो मेरे से बात हुई है, मैंने मास्टर को विश्वास दिया था, मैं मास्टर के साथ हूँ, मेरे से बात हुई है। इसका कोई मतलब नहीं है, उसके नाम प्रॉपर्टी तो है नहीं जो इन पे जो खाली नहीं कर रहा। उस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई, पैसे दे दिए, तो परेशान है रहे हो। वो तो गलती है ना, ये बेचारे परेशान है, तो उनके मन में बेईमानी आ रही है, चोरी आ रही है। सीधा वो तो सोच रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। आपने उनसे बात की है? हाँ मैंने बात की है। तो क्या कह रहे हैं? तुम मत बोलो बीच में, क्यों ना बोले? बोलाने की मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैं क्यों ना बोलूं? तेने मेरी जिम्मेदारी दिलवा दी, मैंने उन्हें विश्वास दिलवा दिया, अपनी जिम्मेदारी दिलवाई है, मैं क्यों नहीं बोलूंगा भाई? तेने तो हमने जब नीचे दिखा दिया, तुम्हारी तो बेईमानी आ रही सर। ऐसे मास्टरी कहाँ से पैसे देंगे भाई? ये बात हुई है। बुधवार तक उन्होंने टाइम दिया, इन्होंने जो है खेल दिया। तो ये तो 4 खेली है इन्होंने। इनके कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, बेचने वाले कह रहे हैं कि हमने बेची है, हमारी प्रॉपर्टी है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर मास्टरी को क्यों नाजायज दबाया जा रहा? ये तो गलत बात है। आपका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, कल देखा था। जी सर, मेरा वीडियो वायरल हो रहा है। मैं तो अचानक वहां होकर निकल के जा रहा था, तो मैंने देखा वहां से मतलब मीडिया वाले आए हुए थे और ऐसा धमका के वो बात कर रहे थे, और मेरे पे भी ऐसे गुस्सा हो गया, लाल तेज हो गया।
और वो मीडिया वाला समझे अच्छा, मैटर क्या था? मैटर क्या था? ये था सर कि मैंने ये देखा कि वो मकान जो मास्टर जी ने लिया है तो उसमें उसका लड़का मतलब कब्जा करे बैठा है। अच्छा, मास्टर जी जब मकान लिया था ये हमें भी पता है उस टाइम, तो इन्होंने दोनों पक्षों ने मतलब लड़का ने भी इन्होंने खाली मकान कर दिया। मास्टर जी के बेटे की अचानक बहू बीमार थी कई महीने से, तो मास्टर जी लग गए बहू के चक्कर में, बहू मतलब खत्म हो गई। खत्म होने के बावजूद ऐसा हुआ मास्टर जी उधर प्लॉट की तरफ गए नहीं, तो 15-20 दिन का उसको टाइम मिल गया। उस पीरियड में उसने वो सामान उसमें रख लिया। मास्टर जी को तो मेरे 20 साल हो गए यहाँ। कैसा व्यवहार है इनका? मास्टर जी का इतना बढ़िया व्यवहार है कि यहाँ मैं कह नहीं सकता, उनकी तारीफ नहीं कर सकता। अच्छा, आप वो जुगंदर जी और सरोज को भी जानते हो, उन्होंने किस तरह का व्यवहार है, वो किस तरह के लोग थे, उन्होंने कैसे ममाशी से पैसे लिए? सर ऐसा है, बात सुनो, इन्होंने जुगंदर जी ने सबसे पहले शुरू में स्टार्टिंग में इन्होंने अपने छोटे बेटे की जो शादी की थी 3 लाख रुपए मेरे से लिए थे कर्जा। जब उस कर्जा हो गया 3 लाख, तो इसमें शादी करने के बाद में 1 पैसा नहीं दिया इस बेटे ने, और इन पे कर्जा में कर्जा होता रहा। उसके बाद में कुछ दिन के बाद इन पर पॉलिश गिर जाती है। अब ये था वो भी कर्जा हो गया और अब पॉलिश पर गई, तो अब कर्जा मतलब पैसे आने कहां से? अब इन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे वो पैसे बढ़ गए ज्यादा। नहीं, इन्होंने अपने जमाई से लिए, पता नहीं कहां से लिए, तो मैं कह नहीं सकता। इन्होंने मेरी पेमेंट पूरी कर दी। पूरी करने के बाद में अब इनको ये पता है, सब ये जानते तो पता है पेमेंट घर में रखी नहीं है, इन्होंने कर्ज मकान में और उठा लिया। उठाने के बाद धीरे धीरे पैसे हो गए काफी। इन्हें मजबूरी में प्रेमपाल मास्टर जी को मतलब प्लॉट भेज दिया। अब वो सारी अपनी पेमेंट ले ली उन्होंने। अब वो लड़का कहता है जी मुझे तो इसमें मतलब दादलाई जमीन है। अब दादलाई जमीन आ कहां से गई? ये था जिसका बाप बैठा है। आप बात की जाए जुगंदर जी की, सरोज देवी जन की, आपने बताया जुगंदर जी की तबीयत खराब रहती थी, फाइल्स हमारे, क्या इनकी सेवा की उसने? वो सेवा तुम सेवा कर रहे हो, उल्टा आ रहे बहुत बुड्ढे को मारा और समझे डंडों से मारा, सास को मारा समझे, और ऐसे बेटे को मतलब हिस्सा दिया जाए मकान में। कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो ऐसे अगर मेरी असल हो तो मैं 1 इंच भी नहीं दे सकता। तो वो हिस्सा लाख तो है ही नहीं सर, बिल्कुल वो हिस्सा लाख तो बिल्कुल है ही नहीं। तो मास्टर जी गलती क्या थी? मास्टर जी कोई गलती नहीं है सर, मास्टर जी को तो खामखा फंसाया जा रहा है समझे। क्या ये इनसे कुछ समझ निकल गया, तो ऐसे कैसे निकल गया? वो तो पहले पेमेंट दे चुके सारी। भाई ऐसा तो नहीं पैसे के पीछे ड्रामा हो रहा हो? ये पैसे के पीछे ड्रामा हो रहा है, लेकिन पैसा दिख रहा है। नहीं, ये नहीं दिख रहा है जुगंदर जी पे अपनी एक लड़की और शादी हुई है और जुगंदर जी बीमार पड़े हैं, खर्चा पानी कहां से आएगा समझ, ये किसी को नहीं दिखता समझे। बस इनके तो ये इनके ससुर है वो उदयवीर सिंह मालगोंडा से आते हैं, वो भी प्रेशर देते हैं। और उस दिन भी मीडिया के साथ खड़े थे कि साहब हमें तो पैसा चाहिए, नहीं पैसे चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए समझे।